औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए ले आके आया हूँ क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 पैट्रियोटिज़म की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी। वर्ड्स हैं ये: डिवोशन, लगन, लॉयल्टी, कमेंडेबल, काबिल इस्ताइश, एडमायरेबल, सुप्रीम, आला, हाईएस्ट इन स्टेटस, वैल्यू, अहमियत या इकदार, वर्थ, नेटिव, मकामी, फ्रॉम वंस मदरलैंड। नेक्स्ट, कंप्रीहेंशन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनको हम अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज्म? आप हुब्बुल वतनी की तारीफ कैसे करेंगे? आंसर, पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से अकीदत। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियट? मुहिब्बे वतन की खुसूसियात क्या हैं? आंसर, अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज रेडी टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। ही डज नॉट कंप्रोमाइज ऑन द सुप्रीम वैल्यूज़। वो आला इकदार पर समझौता नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री? पाकिस्तान के शहरी होने के नाते अपने वतन के लिए आपके क्या फ़राइज़ हैं? आंसर, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री। पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हमें अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन? गैर मुल्की हमले के तनाजुर में क्या चीज़ हमें चौकन्ना रहने पर मजबूर करती है? आंसर, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले के तनाजुर में चौकन्ना रहने पर मजबूर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेबोरेट द गिवन कोट ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए गए इक़्तिबास की वजाहत करें। इक़्तिबास क्या है? ये, वी मस्ट डिवेलप a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation। हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बना दे। आंसर है, द कोर्ट ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना urges us to be united as a nation and work for the progress of our country। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इक़्तिबास हमें एक कौम की हैसियत से मुत्तहिद होने और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की तलकीन करता है।
तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद वोकैबुलरी। राइट द कॉन्टेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दर्ज अल्फाज के मायने का अंदाज़ा लगाएं और डिक्शनरी से अपने मायने की तस्दीक करें। पहला वर्ड कंजर्वेशन, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा इसका प्रोटेक्शन, डिक्शनरी मीनिंग होगा केयरफुल। इंस्टेंस, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एग्जाम्पल और डिक्शनरी मीनिंग होगा सैंपल। स्पेसिमेन। नंबर 3 फाइडिलिटी, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा इसका लॉयल्टी और डिक्शनरी मीनिंग होगा फेथफुलनेस। शील्ड का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा शेल्टर और डिक्शनरी मीनिंग होगा डिफेंस। नंबर 5 रिवार्ड, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा इसका प्राइज और डिक्शनरी मीनिंग होगा रिकम्पेंस। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम these root words, an example given for each root word. ये अल्फाज दिए हुए हैं इनके रूट वर्ड्स और इनसे मज़ीद अलहदा और वर्ड्स बनाने हैं। जैसे पहला वर्ड है वर्क, इसका वर्क प्लेस बना हुआ है वर्कलोड, वर्केबल, वर्कर, वर्क, वर्किंग। नेक्स्ट प्ले, प्लेग्राउंड बना हुआ है तो यहाँ पे प्ले फील्ड, प्लेएबल, प्लेड, प्लेइंग, प्लेयर। नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। दर्ज झैल अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल करें। सेंटेंसेस नंबर 1 सेक्रीफाइस, कुर्बानी करना। वी शुड सेक्रीफाइस फॉर आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। कमेंडेबल, काबिल सताइश। हिज बिहेवियर इज़ कमेंडेबल, उसका रवैया काबिल सताइश है। प्रॉस्पेरिटी, नेशनलिज्म कॉजेज प्रॉस्पेरिटी। मुहिब वतनी जो है ये काबिल सताइश है। इन्वेजन, बैरूनी हमला। वी शुड स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, हमें बैरूनी हमले की सूरत में अपने आप को चौकन्ना रखना चाहिए या हमें बैरूनी हमले की सूरत में चौकन्ना होना चाहिए। नेक्स्ट मदरलैंड, मादरे वतन। वी लव आवर मदरलैंड, हमें अपने मादरे वतन से प्यार है या हम अपने मादरे वतन से प्यार करते हैं। रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार। आई एम आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ। नेशनलिज्म, कौमियत परस्ती। नेशनलिज्म कॉजेज प्रोग्रेस, कौमियत परस्ती तरक्की का बाइस बनती है। ये हमारे सेंटेंसेस हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट है ग्रामर। मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। मुक़य्यद अफ़ाल या असलूबी इमदादी अफ़ाल। मॉडल वर्ब्स एंड देयर फंक्शंस, असलूबी अफ़ाल और इनका अमल। मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट या वुड, इनका फंक्शंस होते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, कैसे। टू इंडिकेट पॉसिबली, इम्कान जाहिर करने के लिए। कैन, विल, कुड, वुड, ये होते हैं टू इंडिकेट एबिलिटी, काबिलियत या सलाहियत जाहिर करने के लिए। मस्ट, विल, शैल, टू इंडिकेट सर्टेनिटी, यकीन जाहिर करने के लिए। माइट, शुड, आउट, फंक्शन होता है इनका टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी, गुमान या रुझान जाहिर करने के लिए। कैन, कुड, मे, फंक्शन होता है इसका टू इंडिकेट परमिशन, इजाज़त को जाहिर करने के लिए। शुड, मस्ट, नीड,
आउट टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, फंक्शन होता है इनका फर्ज जाहिर करने के लिए। यूज टू, फंक्शन होता है इनका टू इंडिकेट आ पास्ट हैबिट, माजी की आदत को जाहिर करने के लिए। फर्दर एग्जांपल्स हैं, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे चंद सवाल पूछ सकता हूँ, ये है परमिशन, इजाज़त। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं, ये है एबिलिटी, मतलब काबिलियत या सलाहियत। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। ये हो गया ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, फ़र्ज़। वी आउट टू हेल्प हिम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन, ये फ़र्ज़ ज़ाहिर करने के लिए, फ़र्ज़। यूज़ एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू, मुनासिब असलूबी अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि। डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, 3 सलाहियतें बयान करने के लिए कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली हो सकती है आई कैन प्ले, दूसरी वी मे गो टू स्कूल, और 3 हो सकती है आई वुड लाइक टू प्ले टेनिस। नंबर 2 है आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, उस्ताद से बाहर जाने की इजाज़त मांगने के लिए। इसका हो सकता है पहला मे आई गो आउट, दूसरा हो सकता है कैन आई गो आउट, और 3 मतलब सी कैन आई गो आउट। नंबर 3 आस्क आ फ्रेंड टू लैंड यू आ बुक, दोस्त से किताब उधार मांगने के लिए। इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं विल यू लैंड मी योर बुक, दूसरा कैन यू लैंड मी योर बुक, और सी कैन यू कुड यू लैंड मी योर बुक। नंबर 4 है एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, जल्दी जागने की ज़रूरत का इजहार करें। इसकी पॉसिबिलिटी फंक्शन हो सकते हैं इस्तेमाल यू कैन गेट अप अर्ली टू ऑफर प्रेयर, और सेकंड में वी शुड लीव द बेड अर्ली, और नंबर सी यू मस्ट गेट अप अर्ली टू गो टू स्कूल। नंबर 5 एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक असूलों की पाबंदी के लिए फ़र्ज़ का इजहार करें। इसकी इस्तेमालात वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, नंबर 2 पे वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और नंबर 3 पे वी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। नंबर 6 है शेयर सम पास्ट हैबिट, किसी गुज़िश्ता आदत का इजहार करें। पहली है आई यूज़ टू गो टू स्कूल, सेकंड पे है वी यूज़ टू लर्न आवर लेसन, और थर्ड होगी माई मदर यूज्ड टू मेक टी फॉर अस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दर्ज झैल जुमलों की शनाख्त करें। एक्सक्लेमेटरी इस्तेजाबिया, असर्टिव बयानिया, इंटेरोगेटिव सवालिया, नेगेटिव मनफी, इम्पेरेटिव इंशाइया। नंबर 1 आर्ट इज़ एन अदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड, ये हो गया असर्टिव मतलब बयानिया। कैसे कि बयानिया जुमला वो जुमला होता है जो हमें किसी चीज़ की हकीकत बताता है। ये जुमला मस्बत या मनफी भी हो सकता है।
व्हाट आ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी इस्तेजाबिया। ये जुमला जज्बात को या एहसासात का इजहार कर रहा है, ठीक है। पेंटिंग के बारे में बता रहा है कि ब्यूटीफुल है। नंबर 3, टीच हिम टू लर्न, ये हो गया इम्पेरेटिव मतलब इंशाया। तो इम्पेरेटिव क्या होता है, इसमें इम्पेरेटिव में कोई हुक्म दिया जाता है, दरख्वास्त, नसीहत या तजवीज़ होती है। तो यहाँ पे दरख्वास्त की गई है तो ये इम्पेरेटिव हुआ। नंबर 4, हाउ वुड आई नो, ये क्वेश्चन मार्क आ गई, इंटेरोगेटिव सवालिया होगा। सवालिया की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। नंबर 5, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे नॉट आ गया, ये नेगेटिव है मतलब मनफी जुमला, ये किसी बात के ना होने की खबर दे रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग। कायद-ए-आज़म वॉज अ नेशनल बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट, यहाँ पे कायद-ए-आज़म का क्यू छोटा है, क्यू बड़ा आएगा। आज़म का ए छोटा है, ए बड़ा आ जाएगा। वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। ही वांटेड, यहाँ पे ही फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड है तो ही का एच बड़ा आएगा। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं तो वैल्यूज़ के आगे कोमा, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट तो फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप के बाद ही का एच छोटा है तो एच बड़ा कर लेंगे। ही गेव द मुस्लिम्स a sense of identity by securing a separate homeland for them, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं तो यहाँ पे आखिर में आएगा फुल स्टॉप। तो ये था हमारा लेक्चर क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी का, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर का। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।